अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप का भी आगाज़ कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल लेवल की हैं जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स की ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटीज़ की होती है वो कवर कर रही होती हैं, बल्कि इसके अलावा जो हॉस्टल ड्यूज़ होते हैं और आने जाने का खर्च होता है वो भी ये कवर कर रही होती हैं। और इसमें मास्टर्स, BS और इसके अलावा जो MPhil लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं, और PhD के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते होते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, जिस तरह भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेकंड के रिजल्ट का वेट कर रही हैं और सेकंड के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद अपने एडमिशन ओपन करेंगे, तो ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया लेकिन इस साल अभी वो एडमिशन लेंगे, तो वो स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले से ही जिन्होंने एडमिशन लिए हुए हैं और वो दूसरे, तीसरे, चौथे साल के भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। तो यानी कि इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अभी बैचलर्स में एडमिशन लेंगे या ले चुके हैं, इसके अलावा मास्टर और MPhil प्रोग्राम में जो एडमिशन ले चुके हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल डिस्कस करें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर दी गई है, जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और MPhil प्रोग्राम्स की अलग अलग डिटेल दी गई हैं। और यहाँ पर बैचलर्स 2022 और 23 के जो सेशंस के सारे डिटेल आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान के HEC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हों 4 साल प्रोग्राम में, और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते होती हैं। यानी कि ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हो 4 साल प्रोग्राम में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसमें उनकी ट्यूशन फी भी कवर हो रही होती हैं, इसके अलावा हॉस्टल ड्यूज़ भी कवर हो रहे होते हैं, और यूनिवर्सिटी आने जाने के जो खर्च हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर हो रहा होता है। इसमें सिर्फ ऐसे प्रोग्राम में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और इन प्रोग्राम में शामिल है एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर और हेल्थ साइंसेज। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो इन एरियाज़ में अपनी कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये सिर्फ एरियाज़ डिस्कस किए गए, यानी कि अगर एजुकेशन की बात करें या हेल्थ साइंसेज की बात करें तो इनमें बेशुमार प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिस तरह MLT हैं या इसके अलावा हमने DPT हैं, यानी कि तमाम किस्म के जो हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स होते हैं या एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं या सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोग्राम्स होते हैं, तो और एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो उन तमाम से अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके बाद अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करें तो इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते होते हैं जो कि पाकिस्तान नेशनलिटी रखते हों, और जो 4 ईयर प्रोग्राम जो हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहे हों या अभी उन्होंने एडमिशन लेना हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना होता है, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, तो इसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपने लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होता है, जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद 6 पॉइंट में ये गिवन है कि आपने अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है या नहीं लिया। अगर तो आपने ले लिया है तो आपने उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और यहाँ पर आपने अपनी डिग्री फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी जो डिग्री फील्ड है वो एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ साइंसेज है, इससे भी आप बिलोंग करते हैं तो आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर तो आपने किसी यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई कर दिया और आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपने उस यूनिवर्सिटी की डिटेल लिख देनी है, और जब तक आपका एडमिशन हो जाएगा यानी कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो यहाँ पर आपने बता देना है कि कितना टाइम आपको लग सकता है एडमिशन लेने में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप मिली हुई है तो आपने यहाँ पर उसकी सारी डिटेल दे देनी होती है। इसके बाद आपने जो रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है उसकी डिटेल देनी होती है, यानी कि लेट्स सपोज अगर आप BS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ऐसी बात है, फिर FSc आपकी कंप्लीट है तो आपने इधर उसकी सारी डिटेल देनी होती है। इसके बाद आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है, और इस तरह करके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं, जिसमें आपका CNIC हो सकता है, सैलरी स्लिप है, इसके बाद आपके रिजल्ट कार्ड्स हैं, मैट्रिक या FSc है, या फिर अगर आप मास्टर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो BSc है उसका रिजल्ट भी चाहिए होता है। इस तरह के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ आपने अटैच कर देने होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चन के आंसर पहले से ही अपलोड कर दिए गए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे प्रोग्राम जो 4 साल प्रोग्राम्स होते हैं सिर्फ उसमें जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होता है, उसके अलावा नहीं होता। जिस तरह यानी कि लेट्स सपोज कोई 5 साल प्रोग्राम है, जिस तरह फॉर्म डी है, तो अगर कोई स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेता है तो फिर वो इस स्कॉलरशिप के लिए नाअहल होगा। तो इस तरह के तमाम जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो दी हुई है। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है अप्लाई करते वक्त, उसकी सारी डिटेल
आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपका अपना CNIC, अगर CNIC नहीं है तो जो बे फॉर्म होता है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CN अपने पेरेंट का CNIC होता है, सैलरी स्लिप होती है, आपके मैट्रिक और FSC का रिजल्ट कार्ड होता है, लेटर कन्फर्मेशन एडमिशन होता है, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ट्यूशन फ़ी शेड्यूल होता है, वो फ़ी वाउचर जो होता है वो भी आपने साथ अटैच करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई है जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का वेट कर रहा है जिसके एडमिशन 20 अक्टूबर के बाद अनाउंस होने हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को तो सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो होते हैं वो सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद अनाउंस होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का वेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनके पास कन्फर्मेशन लेटर नहीं होगा, तो वो उसके कन्फर्मेशन लेटर के बगैर भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और अगर तो वो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए कंडीशनल ऑफर जो है वो दी जाएगी, जिसके बाद ये स्कॉलरशिप गेन कर सकते होंगे। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनके दिए गए ईमेल पर भी रब्ता कर सकते हैं।